तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों से बताने वाला हूं कि फ्यूचर में बोले तो 2030 में इसका प्राइस कहां तक जा सकता है और टाइम के साथ साथ ये जो है कैसे इम्प्रूव हो सकता है। क्योंकि देखो मेरे पास ये काफ़ी सारे लोग जो है कमेंट करके बोलते रहते हैं, मैंने कई बार नोटिस भी किया है कि देखो हमने जब 6 साल माइनिंग में दिए हैं, 6 साल का इंतज़ार किया है, तो भाई 2-4 साल 5 साल हम और इंतज़ार कर लेंगे और यहाँ पर हम जो है इसको बढ़े हुए प्राइस पर ही बेचेंगे। अभी का जो प्राइस है, इतना इंतज़ार करने के बाद हमें जो है सेटिस्फैक्ट्री लेवल वाला जो है ये मिल नहीं रहा है और इस पे हम बेचना ही नहीं चाहते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी डिटेल्ड होने वाली है, आप लोगों को समझाऊंगा कि मैंने एनालिसिस थोड़े बहुत रन किए हैं, डीप सर्चेस रन किए हैं एआई के द्वारा। अब आपको पता है कि भैया एआई से ज़्यादा इंटेलिजेंट अब इंसान भी नहीं बचे हैं। एआई जिस हिसाब से रिसर्च कर लेता है, तो आपको वही सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आखिर में एआई बबुआ हमारे क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कितना प्राइस यहाँ पर जो है बढ़ा हुआ मिल सकता है 4-5 सालों में। तो जिस भी भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाना। एक बारी फिर से मैं नोड वाला वीडियो जो है दोबारा से लेके आने वाला हूँ। मैं कुछ चीज़ें टेस्ट कर रहा हूँ, अगर वो चीज़ सही होती है तो आप लोगों के लिए डेडिकेटेड वीडियो जो है नोड्स माइनिंग के ऊपर मिल जाएगा, कैसे नोड माइनिंग करी जाती है। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मिस कर दोगे। आपको लगता है कि सारी वीडियोस देख रहे हो, लेकिन भैया यूट्यूब हमारा इतना तगड़ा सिस्टम लेके चलता है कि वीडियोस पहुंचाता ही नहीं है। अब दोस्तों देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर 4-5 साल आप रिटर्न के लिए वेट क्यों करोगे। वेट करने का एक कारण तो ये है कि अगर आप कोई पॉलिसी लेते हो तो आप 5 या 10 साल, मान लो आप उसमें 5 या 10 लाख रुपए भर रहे हो, फिर आपको वो 6 या 7 साल बाद क्या रिटर्न देता है, तो 15 से 20 लाख, ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 लाख। अगर आप 20-30, अगर आप मान लो 15 लाख भर देते हो तो आपको 15 साल बाद, 20 साल बाद यहाँ पर 50 लाख, 1 करोड़ ऐसे मिलता है। तो लोग यही कह रहे हैं कि भैया हम तो यही सोच के चल रहे हैं कि 5 साल और दे दिया हमने, अब हमने 6 साल माइनिंग में लगा दिए तो 5 साल और दे देते हैं, इसका प्राइस जो है इम्प्रूव हो सकता है। और डेफिनेटली इसका प्राइस इम्प्रूव होगा, क्योंकि मैं आपको लगातार कह रहा हूँ कि देखो अभी तो 3-4 महीने हुए हैं, शुरुआत हो रहा है और हम जैसे लोग जो हैं इनको लगातार बहस कर ही रहे हैं, इनको गलत रास्ते पे चलने ही नहीं देना है। और आपको भी कम्युनिटी ऐसा नहीं बनना है कि भाई ये जो कर रहे हैं इनको वो करने दो। अगर गलत चीज़ लग रही है तो उसको उठाओ। इनके ट्विटर पे मैं लगातार देख रहा था, लोग इनको गरिया रहे थे, तभी इन्होंने पाई टुडे के दिन जो है यहाँ पर एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल वाला जो है अपडेट दिया है और इकोसिस्टम को थोड़ा बहुत ये जो है अब मजबूत करके यहाँ पर जो है वो चल रहे हैं। ये आगे चल के इम्प्रूव करेगा ही करेगा, और अगर ये अपने आप को इम्प्रूव करते हैं तो इसका प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा। अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर ये कोई नया पार्टनरशिप करते हैं, यहाँ पर नया डेवलपमेंट करते हैं, तो किस तरीके से प्राइसिंग बढ़ सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे एक लगभग सिमिलर प्राइस वाले कॉइन को ही मैं यहाँ पर दर्शाना चाहूँगा, आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखो, ये अभी जो है यहाँ पर 5वें नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। XML स्टेलर का जो है ये जो है एक कॉइन है, और यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो देखो एक दिन में यह जो है 21% अप गया है। इसका ग्राफ देख रहे हो, एकदम से पहाड़ बना रहा है। ये जो है 5वें नंबर पे ट्रेंड कर रहा है और ओवरऑल 12वें नंबर पर जो है ये कॉइन है, क्रिप्टो है। और यहाँ पर आप देख लो कि ये कैसे पहाड़ बना रहा है। अगर मैं 7 दिन का इसका चार्ट आपको ओपन करके दिखाऊं तो ये देखो, अभी पिछले वीक ही यह 0.25 पे था और अब जो है यह 0.5 को क्रॉस कर चुका है। मतलब जिस बंदे ने यहाँ पर 7 दिन पहले इसमें इन्वेस्ट किया होगा उसको ये डबल का प्रॉफिट देके जा रहा है, और अभी भी ग्राफ नीचे गिरने के मानने में नहीं है। अब देखो, अब काफ़ी सारे लोग ये देख के जाओगे और सोचोगे कि भाई इसमें इन्वेस्ट कर दे, तो नहीं, यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिसर्च भी करना पड़ेगा। क्योंकि देखो ये जो है इसकी सप्लाई अगर मैं आपको लेके आऊँ यहाँ पर दिखाऊँ तो 50 बिलियन की सप्लाई है और सर्कुलेटिंग सप्लाई में ऑलरेडी 31 बिलियन जो है आ चुके हैं। उसके बावजूद भी इसकी प्राइसिंग पाई नेटवर्क से ऊपर यहाँ पर जो है अभी के टाइम में लगभग इसी के सिमिलरिटीज़ में दर्शा रही है। और मार्केट कैप देखो 15 बिलियन है। अगर ये मार्केट कैप पाई नेटवर्क अगर होल्ड करता है ना,
तो $1.5-2 $3 के बीच में जाके बैठेगा, क्योंकि इसका सप्लाई थोड़ा सा यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई 31 बिलियन की है, तो इस वजह से इसका प्राइसिंग अभी 0.5 है। बढ़ भी सकता है और नहीं भी बढ़ सकता है, वो आपको रिस्क लेके इसके ऊपर लगाना होगा। ऑलरेडी ये अप जा चुका है, तो यहाँ पर चांसेस हैं कि भाई ये नीचे भी आ सकता है, लेकिन अगर साथ साथ में और तगड़े लेवल डेवलपमेंट्स हो गए तो ये ऊपर चले जाएगा। सबसे पहले तो ये पेपल के साथ में एक न्यूज़ आई है कि पेपल के स्टेबल कॉइन के साथ में PYUSD के साथ में इंटीग्रेशन हो रहा है और इसकी जो है रेगुलेटरीज अप्रूवल पेंडिंग में है। ऑलरेडी पेपल ने भेज दिया है कि भाई हम जो है इसके साथ में कोलैबोरेट करना चाहते हैं XML के साथ में, और यहाँ पर अब इसको जो है अथॉरिटीज़ देख रहे हैं, USA के जो भी या जिस भी कंट्री के अथॉरिटीज़ के पास इन्होंने भेजा है। तो अगर ये अप्रूव हो जाता है तो यहाँ पर सोचो एक न्यूज़ भर से ही कि ये अप्रूवल में है, यहाँ पर अभी भी चांसेस है कि अथॉरिटीज़ इसको जो है रिजेक्ट कर दें, लेकिन सिर्फ न्यूज़ भर से ही इसकी प्राइसिंग जो है आप देखो कि डबल से भी ज़्यादा बढ़ के बैठी हुई है, और ये 30 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ में मार्केट को रूल कर रहा है दोस्तों। और इसमें कुछ और भी अपग्रेड्स किए गए हैं, जैसे कि देखो अगर अपग्रेड्स करते हो, अपने इकोसिस्टम को आप मजबूत करते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर ट्रस्ट बढ़ता है। देखो द अपकमिंग प्रोटोकॉल 23 अपग्रेड इज इनहेंसिंग स्टेलर नेटवर्क कैपेबिलिटीज, परफॉर्मेंस एंड डाटा हैंडलिंग, मेकिंग इट मोर attractive for decentralized. This upgrade is expected to reduce cost by 40%, fueling optimism, और ये जो है पूरे नेटवर्क का कॉस्ट रिड्यूस कर देगा यहाँ पर 40% से, और ये जो है एक तरीके से ऑप्टिमिज्म को फ्यूल कर रहा है। मार्केट रैली दूसरा जो है, यहाँ पर आप बिटकॉइन देख ही रहे हो $1,18,000 पे बैठा हुआ है, तो ये भी एक कारण है कि यहाँ पर इसके ऊपर जो है लोग पंप कर रहे हैं, क्योंकि बिटकॉइन अगर पंप करता है तो ऐसे नीचे के कॉइन्स भी यहाँ पर कंडीशंस में अपने आप जो है पंप कर जाते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टर्स जो है इनके ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये सारे के सारे कारण हैं। और देखो मेन तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर ये अनाउंसमेंट करते हैं कोई बड़े पार्टनरशिप के साथ, जैसे कि अगर बाइनेंस की लिस्टिंग हो जाती है, तो यहाँ पर डेफिनेटली हम इसको जो है आराम से, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि अगर बाइनेंस का सिर्फ अनाउंसमेंट भरी हो जाता है तो हम इसको यहाँ पर $2 से $3 पे जाता हुआ देखेंगे इन मैटर ऑफ आवर्स। कुछ घंटों में ये जो है आराम से इतना ऊपर चले जाएगा दोस्तों। या तो ये एक और काम कर सकते हैं कि छोटे मोटे जो है 20 से ज़्यादा यहाँ पर लिस्टिंग एक्सचेंजेस पर अवेलेबल हो जाए, ज़्यादा अवेलेबिलिटी होगी तो डिमांड बढ़ेगा और प्राइस बढ़ जाएगी। अब देखो मैंने जो है यहाँ पर ग्रोक भैया से पूछा अपने कि आपको क्या लगता है कि ये 2030 तक कहाँ तक जा सकता है, तो ग्रोक भैया ने हमारे क्या बताया, देखो मोटा मोटी तौर पे आपको समझाता हूँ, बताया तो डिटेल में है, डीप रिसर्च मैंने जो है रन किया हुआ था प्रॉम्प्ट्स डाल के। तो यहाँ पर देखो सजेस्टिंग अ रियलिस्टिक प्राइस फॉर 2030 इज $5 to $50। ये कह रहे हैं कि एक रियलिस्टिक प्राइस अगर हम देखें तो यहाँ पर ये $5 से लेके और $50 तक जा सकता है 2030 तक में। वहीं पर अगर आप इसको देखो तो यहाँ पर 8 से लेकर 16 इज बीइंग मोर प्रोबेबल अंडर मॉडरेट टू बुलिश सिनेरियोज, और यहाँ पर कह रहे हैं कि ये 8 से लेकर $16 के बीच में भी रह सकता है। अब उन लोगों के सपने पे पानी फिर रहा है। देखो मैं तो लगातार कह रहा हूँ, GCB ये झोला छाप अनपढ़ गवार और ये नेटवर्क मार्केटिंग जो फंसाते हैं लोगों को, उन्होंने फंसा के ये दिया हुआ है कि लोग इसी में ही रहे, ये सोचे कि करोड़पति बनने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, रियलिस्टिक सिनेरियो में यहाँ पर यही जो है निकल के आ रहा है कि इसका 5 से लेकर $50 तक जो है प्राइस रह सकता है, और या तो 8 से 16 यहाँ पर रह सकता है। अब वहीं पर हम आ जाते हैं चैट जीपीटी के ऊपर। चैट जीपीटी हमारा क्या बोलता है, ये भी एक वेल नोन AI है, तो हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक डीप रिसर्च का प्रॉम्प्ट डाला और इसने सब मार्केट वगैरह जो भी एनालिसिस करके यहाँ पर मेरे को देखो क्या प्राइस दिया है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर एंड ऑफ 2026 में इसको बताया जा रहा है कि ये जो है अगर नॉर्मल मतलब बुलिश नहीं होता तो ये जो है 2026 के एंड में ये 0.5 के करीब रह सकता है, और 29 में यह जो है 0.7 रह सकता है, और 0.80 ये जो है 2030 में रह सकता है। ये तब है जब कोई डेवलपमेंट वगैरह नहीं कर रहे हैं, मार्केट बिल्कुल रफ डाउन हुई पड़ी है। और यहाँ पर मॉडरेट में अगर आप देखो तो ये जो है 2030 तक में
$4 को बता रहा है टच करता हुआ। लेकिन बुलिश अगर पाई नेटवर्क इसके ऊपर ध्यान देती है, बढ़िया पार्टनरशिप के साथ जो है चीज़ें करती है, तो यहाँ पर ये जो है $20 तक का जो है यहाँ पर बता रहा है। और अभी के मुकाबले जो अभी इन्वेस्ट करेगा इसके ऊपर 4000% का जो है यहाँ पर रिटर्न ये मिल जाने वाला है। तो ये आप समझ के चलो कि देखो कोई भी अपना प्रोजेक्ट खराब करना नहीं चाहेगा, बट ऑन एन एवरेज अगर इसका प्राइस $10 भी हो जाता है 5 सालों में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखो आपको अनरियलिस्टिक तरीके से चलना है, आपको ये सोचना है कि आप खरबों जो है कमा लोगे। यहाँ पर बढ़ेगा तो प्राइस डेफिनेटली ही बढ़ेगा, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट ओवरऑल अगर आप देखोगे पिछले सालों में तो और बड़ा ही हो रहा है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है इसमें और ऐड ही होंगे, ये घटेगा तो है नहीं, तो प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा ही। और मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि यहाँ पर बड़े उस टाइम तक बाइनेंस से लेकर जितनी भी यहाँ पर बड़ी चीज़ें होनी है वो हो जाएंगी। तो इसका प्राइसिंग कम से कम यहाँ पर $15 से $20 होना चाहिए 2030 तक में। अब हम $10 भी मान लेते हैं, क्यों माने कम, 20 मान लेता हूँ चलो मैं। लोग तो 50-100 भी, एक मैंने AI पर रन करा उसने $500 बता दिया, वो कह रहा है कि 500 चले जाएगा, 1000 चले जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसकी सप्लाई भी बढ़ रही है, तो सप्लाई बढ़ेगा, सेल प्रेशर भी इसके ऊपर रहेगा, तो मुझे लग नहीं रहा कि उस हिसाब से ये जा पाएगा। बट फिर भी अगर हम $20 इसको मान लेते हैं, $20 इंटू अगर हम 85 करते हैं, तो एक कॉइन की कीमत कितनी हो गई, 1700 छोड़ो, अगर हम एक कॉइन की कीमत 1000 भी मान लेते हैं कि इसकी चली जाती है पाई कॉइन की, तो यहाँ पर 1000 अगर किसी ने यहाँ पर अभी होल्ड करके रखे हुए हैं, तो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख रुपए वह 2030 तक में वो जो है इसका वर्थ हैंडल करके बैठेगा। और यहाँ पर ये तो एक नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ, मेरी कम्युनिटी में लोगों ने 10-10 हज़ार भी यहाँ पर होल्ड करके बैठे रख रखे हैं। तो यहाँ पर 1-1 करोड़ के वर्थ के आप जो है वह होल्ड करके बैठोगे। अगर आप कोई पॉलिसी लेते हो, पैसा भरते हो, उससे बढ़िया तो भैया इसको होल्ड करके बैठ जाओ। एक लॉजिकली आपको बात बता रहा हूँ, यहाँ पर अगर इसका वर्स्ट केस सिनेरियो में ये मैंने गिरा है, अगर 2000 हो जाता है, 2000 या मान लो एक की कीमत $100 हो जाती है, बहुत तगड़ा। यहाँ पर ये सोच लो कि इनोवेशन हो जाता है, बहुत तगड़े पार्टनरशिप हो जाता है, $100 चला गया, तो $100 इंटू अगर हम 85 करें तो होल्ड करके रखे हैं, तो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ की जो है यहाँ पर वर्थ, वो 10 करोड़ का वर्थ लेके बैठा हुआ है। तो टोटल कहने का मतलब यही है कि भाई थोड़ा सा सब्र करके बैठो, कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको वर्स्ट केस सिनेरियो में बताया कि आप 10-20 लाख रुपए अगर माइन करके बैठे हो तो आप बना लोगे। और अभी पाई की माइनिंग जो है चली रही है, आपको माइनिंग के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, माइनिंग भी रेगुलर करनी चाहिए। 3-4 सालों में आप 1000-2000 तो कर ही लोगे डेली, अगर नॉर्मली भी आप खोल कर बैठते हो देखते हो तो। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करो, और ऐसी वीडियो डिटेल में थोड़ा और चाहिए, मैं थोड़े से और एस्पेक्ट्स आपको समझा पाऊँ तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं ऐसे ही प्राइस प्रेडिक्शन की वीडियोस आप लोगों के लिए और भी लेके आता रहूँगा। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।